अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने एमपीपीएससी के पेपर 1 के पार्ट 2 में स्थित केस स्टडी के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, उसी में से एक केस स्टडी है कच्छ भूकंप 2001। जैसा कि डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ कच्छ भूकंप के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो लो मैं लेके आ गई हूँ कच्छ भूकंप 2001। तो चलिए हम जानते हैं इस भूकंप के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कच्छ भूकंप कब आया और किसके चलते क्या क्या हानियां हुई और ऐसी घटनाएं फिर से ना हो उसके लिए क्या सरकार ने उपाय किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। तो जो 26 जनवरी 2001 जब हम अपना गणतंत्र दिवस बना रहे थे, अर्थात हमने झंडा फहरा लिया था, उसी समय 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:46 पर गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 7.7 रिएक्टर की तीव्रता वाला भूकंप आया। तो गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है कच्छ, वहाँ पर यह भूकंप आया था और इस भूकंप की तीव्रता थी 7.7 रिएक्टर स्केल पर थी। और यह भूकंप इतना भयानक था कि इसमें लगभग 22,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ इसमें 1,70,000 लोग घायल हुए। चूँकि भूकंप था, मकान गिरे तो किसी के हाथ पैर टूटे, किसी का कुछ, तो इस तरीके से टोटल 1,70,000 लोगों को घायल होना, साथ ही साथ 4 लाख मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कच्छ क्षेत्र था जहां पर यह भूकंप आया था, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, बड़ी बड़ी मंजिलों के घर बनाए गए थे। चूँकि वो घर भूकंप रोधी नहीं थे और भूकंप की तीव्रता भी बहुत अधिक थी, इस कारण जो अधिकतर मौतें हुई थी वह मकान में दबने के कारण हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस भूकंप का कारण क्या था। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जब पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई में प्लेटें अवस्थित हैं और जब ये प्लेटें प्रति वर्ष 9 to 10 मिलीमीटर दर से खिसकती हैं, तो ये जो प्लेटें हैं ये खिसकती हैं। इसके कारण जब सीमा पर प्लेटों में टकराव होता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है और यह भूकंप की स्थिति बहुत अधिक कारणों से होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस भूकंप का कारण क्या बना। तो गुजरात में आए भूकंप का महत्वपूर्ण कारण था महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से तथा उनके द्वारा बनने वाले भ्रंश को माना गया। मतलब जब वो एक दूसरे से टकराई तो उनके बीच में भ्रंश मतलब एक कगार का निर्माण हो गया। साथ ही साथ जो गुजरात है ना, वह इंडियन प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट, एक इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के मिलन स्थल पर आता है, जो कि गुजरात से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो आपको पता चल गया किस किस प्लेट के कारण, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के आपस में टकराने के कारण, वो भी कहाँ पर, भ्रंश पर। साथ ही साथ दोनों महाद्वीपीय प्लेटें जब आपस में टकराती रहती हैं तो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कच्छ भूकंप का घटित होना महाद्वीपीय प्लेटों के मिलन के साथ ही दक्षिण दिशा में बनी ऐसी भ्रंश की गतिशीलता का परिणाम था, जो कि कच्छ भूकंप का कारण बना। तो मतलब प्लेटों की गतिशीलता साथ ही भ्रंश का निर्माण होना कच्छ भूकंप का एक उत्तरदायी कारण था। तो मुझे लगता है कि आपको इतना भाग तो समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कच्छ भूकंप का आखिर प्रभाव क्या हुआ था। तो कच्छ भूकंप में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग, जैसा कि मैंने बताया, कि 22,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। भूकंप के केंद्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित भुज था ना, वह पूरी तरह नष्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ के 40% मकान यहाँ पर टूट गए। 8 स्कूल, 4 किलोमीटर लंबी सड़क को बहुत अधिक मात्रा में क्षति हुई। मतलब वो सड़क पता ही नहीं थी कि यहाँ पर पहले सड़क थी, इतना भयानक भूकंप था। और मकान मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी जो कि भूकंप रोधी थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में भूकंप आएगा, क्योंकि ये प्लेटें कितनी दूर थी, 400 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसके साथ ही जो अहमदाबाद नगर है, जो कि 50 बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर नष्ट हो गई थी। तो अहमदाबाद नगर में उपस्थित 50 बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गई थी। मतलब इस भूकंप का प्रभाव कच्छ और भुज में तो था ही, साथ ही अहमदाबाद नगर तक पहुँच गया। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर रुपए की संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। और भुज के ऐतिहासिक एक मंदिर था, स्वामीनारायण मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर था स्वामीनारायण मंदिर एवं पराग महल भी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। जो अपनी प्राकृतिक धरोहर है, जब उन्हें नुकसान पहुंचता है तो पर्यटन भी प्रभावित होता है और लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। तो इन दोनों को भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ। तो अब हम आगे देख लेते हैं, आगे की स्लाइड में हमें क्या मिलता है।
इसके बाद इस भूकंप तो आ गया, अब राहत कार्य हमने क्या किए इसके लिए, तो इस भूकंप के आने से राहत कार्य में भारतीय सेना ने त्वरित एक्शन कार्य किया। साथ ही खाद्य सामग्री, दवाई, मलबे को हटाने हेतु उपकरण मुहैया कराए। जैसा कि कोई भी आपदा आती है तो यह कार्य तो करना पड़ता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ने तत्काल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। साथ ही साथ अस्थायी अस्पतालों का निर्माण कराया। जैसे कि कोरोना के समय अस्थायी अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, उसी तरह उस समय अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण कराया तथा स्थिति से निपटने के लिए पूरी देश ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। मतलब जब भी ऐसी आपदाएं या दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय पूरे देश अपने पूरे सहयोग के साथ सामने उभर कर आता है। तो इस भूकंप से आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? कच्छ का भूकंप जो कि एक प्राकृतिक आपदा थी, उसी का परिणाम था। इसे रोक पाना मानव के लिए अनिवार्यतः असंभव ही था। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सुनियोजित प्रबंधन एवं उच्च तकनीक का उपलब्ध होना आवश्यक है। कुछ आपदाएं हैं जो कि मानव द्वारा जनित होती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, तो भूकंप को हमेशा प्राकृतिक आपदा के अंतर रखा जाता है, लेकिन उचित प्रबंधन, उचित चेतावनी के द्वारा इन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भूकंप के पश्चात आपदा प्रबंधन के लिए सूचना केंद्र की व्यवस्था की गई। भविष्य में ऐसे संगठनों का गठन पर बल भी दिया गया जो आपदा प्रबंधन के कार्य में कुशल तो हों, साथ ही साथ प्रशिक्षित भी हों। तो इस तरीके से कच्छ जो भूकंप आया था उसके बारे में हमें जानकारी सारी प्राप्त हो गई है कि यह कब आया, कैसे आया, और मोस्टली आपको याद रखना है कच्छ भूकंप 26 जनवरी कैसे आया, और मोस्टली आपको याद रखना है कच्छ भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। वो भी कितने रिएक्टर का? 7.7 रिएक्टर का। और इससे किस किस को हानि हुई थी? कच्छ में, भुज में और अहमदाबाद नगर में। और सबसे अधिक इमारतों को कष्ट हुआ और जनहानि तो वैसे हुई है कि 22,000 लोगों को मृत्यु के मुख का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से हमारा कच्छ भूकंप कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 और आई विश कि मैं सारी केस स्टडी कंप्लीट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।